रावण चंद्र भगवान की जय। कामदा एकादशी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। युधिष्ठिर बोले, हे वसुदेव, आपको नमस्कार है। आप अनुग्रह पूर्वक मेरे निकट चैत्र मास के शुक्ल पक्ष एकादशी की महिमा क्या है, यह वर्णन करें। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, इस एकादशी व्रत के संबंध में पुरानी एक विचित्र कथा का वर्णन करता हूँ। आप एकाग्रचित होकर के उसका श्रवण करें। इस व्रत के संबंध में वशिष्ठ ऋषि ने महाराज दिलीप से प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा था, मैं वही तुम्हारे सामने कीर्तन करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे महाराज, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम कामदा है। यह तिथि पुण्यतम और पाप रूप काष्ठ समूह के लिए दावा अग्नि स्वरूप है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और पुण्य प्रदायिनी है। प्राचीन काल में मनोरम नागपुर में सुवर्ण निर्मित ग्रह में महाविषधर नाग वास करते थे। उनके राजा थे पुंडरीक, गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं द्वारा सेवित। उस पुरी में अप्सराओं से श्रेष्ठ ललित नाम का गंधर्व स्वामी स्त्री रूप में धन धान्य पूर्वक एक ग्रह में परम सुख से समय बिता रहे थे। एक दिन पुंडरीक की राजसभा में ललित अकेला गान कर रहा था। उस समय ललित की बात स्मरण होने से छंदबंद से उनकी जिह्वा स्खलित होने लगी। करकट नामक एक नाग ने ललित के मनस्तापर से अवगत होकर गान के छंद भंग की बात पुंडरीक राजा को कही। यह सुनकर सर्पराज ने क्रोध में कामातुर ललित को कहा, हे दुर्मते, तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा कहकर के श्राप दे दिया एवं उसी समय उस ललित ने भयंकर राक्षस आकृति धारण कर ली। उसकी बाहु 10 योजन, स्मृति मुख पर्वत गुफा के समान, दोनों चक्षु प्रज्वलित अग्नि के समान, गला देश पर्वत की गुफाओं के समान, नासिका और अधर दोनों अर्ध योजन परिमित, शरीर ऊर्ध्व ऊंचाई के 8 योजन विस्मृत हो गया। ललित को इस प्रकार भयंकर राक्षस रूप प्राप्त होने से ललिता अपने पति के राक्षसी रूप का दर्शन से महादुख और चिंता से व्याकुल हो उठी। स्वेच्छाचारी ललित राक्षस दुर्गम वन में भ्रमण करने लगा। ललिता ने उसका संग त्यागा नहीं। ललिता निर्दय होकर मनुष्यों का भक्षण करता था। इस पाप के फल से उसे मन में लेश मात्र भी शांति नहीं मिलती। पति की उस दुर्व्यवस्था के दर्शन से व्यथित होकर के ललिता ने रोदन करते हुए गहर वन में प्रवेश किया। एक दिन ललिता बहु कौतुक पूर्ण विंध्य पर्वत पर उपस्थित हुई। वहां ऋषि श्रृंग मुनि का आश्रम दर्शन करके मुनि के साथ साक्षात किया एवं उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक अवंदन मस्तक से दंडवत प्रणाम हो गई किया। मुनि ने उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो एवं किस कारण से इस गहन वन में प्रवेश किया है, यह मुझसे सत्य सत्य कहो। इसके उत्तम से ललिता ने कहा, हे प्रभु, मैं वीर धनवा नाम के गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम ललित है। मेरे पिता पति का पिशाचत्व दूर हो ऐसा उपाय बताने के लिए सकातर निवेदन कर रही हूँ। तब ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, चैत्र मास की शुक्ल पक्षी कामदा नामक जो एकादशी है, तुम इस व्रत का यथाविधि पालन करो। इस व्रत के पुण्य के फल से अपने पति को दान करने से तत्क्षण वह शाप मुक्त हो जाएगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाराज, दिलीप मुनि का वाक्य श्रवण कर प्रसन्नचित होकर के बड़े उत्साह के साथ कामदा एकादशी के दिन यथाविधि व्रत पालन कर ब्राह्मण और वसुदेव नारायण के समक्ष पति के उद्धार के लिए ललिता बोली, मैंने जो समस्त पापों को हरने वाली कामदा एकादशी का व्रत पालन किया है, उसका सब प्रकार का फल मेरे पति के उद्देश्य ये दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से उसका पिशाचत्व दूर हो गया। ललिता के पुण्य फल प्रदान वाक्य से उच्चारण मात्र से ही उस स्थान पर दंड्यमान ललित पाप शून्य होकर के दिव्य देह को प्राप्त हुआ। उसका राक्षसत्व दूर हो गया, पर पुनः अपनी गंधर्व देह पाकर और रत्नमाला कर द्वारा विभूषित होकर के ललिता के साथ विमान पर चढ़कर के अपने गंधर्व लोक को पहुंच गया। हे महाराज दिलीप, यह व्रत यत्न पूर्वक सभी को व्रत पालन करना चाहिए। मनुष्य की भलाई के लिए यह व्रत कथा तुम्हें श्रवण कराई है। ब्रह्महत्या तथा पिशाच आदि गति से मुक्ति दिलाने वाला त्रिलोक में इससे श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है।
इस व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक पठन और श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण